गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर शालिनी पांडे। और आज से हम एक नई वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे जो भी यूजीसी नेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स आए हुए हैं होम साइंस के, उनके बारे में हम इस वीडियो सीरीज में डिस्कस करेंगे। हर वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं या जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी हम डिस्कस करते हुए इस वीडियो सीरीज में चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन यूजीसी नेट ने 2023 में पूछा था, जिसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल प्रोटीन फाइबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रोटीन रेशा है। और नीचे 4 उदाहरण दिए हुए हैं, विक्यूना, सिसिल, एरामिड और एनिडेक्स। तो आइए जानते हैं कि प्रोटीन फाइबर या प्रोटीन रेशे क्या होते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम मानव जो शरीर है वह सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बनता है, जिसे हम कहते हैं सेल। इसी प्रकार जो अन्य जानवर हैं वह भी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और कोशिकाओं के निर्माण में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन होता है? प्रोटीन। तो इसलिए तो प्रोटीन जो रेशा है हमें, वह प्रकृति में हमें जीव जंतुओं से ही प्राप्त होता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो प्रोटीन फाइबर हैं वह प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और यह हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे कि रेशम का कीट है, भेड़ है, बकरी है या फिर खरगोश है। इन सभी से हमें प्रोटीन रेशे प्राप्त होते हैं। अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करेंगे तो यह अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, और ये अमीनो अम्ल आपस में जुड़कर पॉलीपेप्टाइड की बड़ी बड़ी चेन श्रृंखला बनाते हैं। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड, सल्फर बॉन्ड और वॉन्डिवॉल्स जो फोर्सेस हैं उनके द्वारा आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। तो ये है प्रोटीन फाइबर का इंट्रोडक्शन। तो अगर हम प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर देखें हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है और कितने प्रकार का है, तो हम कह सकते हैं 2 फाइबर इसमें बहुत कॉमन है, जो कि हैं ऊन और रेशम। ऊन और रेशम के बारे में आप सभी जानते होंगे। ऊन जो है हमें मुख्य रूप से भेड़ से प्राप्त होता है, और ऊन में पाए जाने वाला जो प्रोटीन है उसे हम कहते हैं केराटिन। उसके अलावा जो रेशम है, रेशम हमें प्राप्त होता है रेशम के कीट से, जिसे हम कहते हैं बॉम्बेक्स मोरी। तो बॉम्बेक्स मोरी की जो प्रजाति है उसके द्वारा हमें रेशम का जो रेशम का जो फाइबर है वह प्राप्त होता है। और रेशम में पाए जाने वाला जो प्रोटीन है उसको हम बोलते हैं फाइब्रोइन। तो फाइब्रोइन प्रोटीन पाई जाती है रेशम में, और केराटिन प्रोटीन पाई जाती है ऊन में। इसके अलावा जो अन्य प्राकृतिक प्रोटीन रेशे हैं वो हैं जैसे कि मरीनो वूल। मरीनो नाम की जो भेड़ है उसकी प्रजाति से प्राप्त होता है, और यह बहुत ही अच्छे दर्जे का ऊन माना जाता है। और यह मुख्य रूप से जो ये भेड़ है ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाई जाती है। इसके अलावा दूसरा जो हमारा रेशा है वो है कैशमीर। कैशमीर हमें कैशमीर बकरी से प्राप्त होता है, और यह बकरी भारत, चीन और मंगोलिया में पाई जाती है। इसका रेशा बहुत कोमल और महीन होता है, इसलिए इसे सॉफ्ट गोल्ड भी कहा जाता है। तो कैशमीर को सॉफ्ट गोल्ड भी कहा जाता है। इसके अलावा मोहेर है। मोहेर हमें अंगोरा जो बकरी है उससे प्राप्त होता है, और यह ऊन हल्का होता है लेकिन ये बहुत मजबूत होता है। इसके अलावा अगला जो रेशा है वह है अंगोरा। अंगोरा जो है वह हमें प्राप्त हो रहा है अंगोरा खरगोश से, और यह बहुत मुलायम और हल्का फाइबर होता है। तो देखिए, अंगोरा बकरी से जो रेशा प्राप्त हो रहा है उसे हम कह रहे हैं मोहेर, और जो अंगोरा खरगोश से प्राप्त हो रहा है उसे हम कह रहे हैं अंगोरा। इसके अलावा 3 और फाइबर हैं जो हमें जो प्रोटीन रेशों के अंतर्गत आते हैं। पहला है अल्पका। अल्पका हमें अल्पका नाम के एक जानवर से प्राप्त होता है, जो दक्षिण अमेरिकाई देशों में पाया जाता है, जैसे कि पेरू और बोलीविया में। इसका रेशा मुलायम होता है और टिकाऊ होता है। इसके अलावा दूसरा जो फाइबर है वह है विक्यूना। विक्यूना दुनिया का सबसे महंगा फाइबर है और सबसे सॉफ्ट प्रोटीन फाइबर है। यह विक्यूना नाम के जानवर से प्राप्त होता है, और यह जानवर दक्षिण अमेरिकी देशों जैसे पेरू और एंडीज के जो क्षेत्र हैं उनमें पाया जाता है। इसके अलावा अगला है हमारा लामा ऊन। लामा ऊन की अगर हम बात करें तो लामा नाम के जानवर से ही यह प्राप्त होता है। तो लामा जो है वो अल्पका और विक्यूना के जैसा ही, उनकी फैमिली का ही एक जानवर है, और इससे हमें लामा ऊन प्राप्त होता है। तो ये सारे हमारे प्राकृतिक प्रोटीन रेशों के उदाहरण हैं। तो इन्हें जानकर अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो विक्यूना इसका सही जवाब है। इसके अलावा बाकी जो अन्य फाइबर हैं जैसे कि सिसल है, सिसल एक तरह का प्राकृतिक
फाइबर है, लेकिन ये हमें प्राप्त होता है वनस्पति जगत से। अगावे का जो प्लांट होता है उसके द्वारा हमें सिसल प्राप्त होता है। इसके अलावा जो एरामिड और एनिडेक्स हैं, ये दोनों सिंथेटिक रेशे हैं और ये हमें सिंथेटिक तरीकों से प्राप्त होते हैं। तो सही जवाब है विक्यूना। आई होप आपको इस वीडियो में ये जो प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर होते हैं उनके बारे में समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर सच वीडियोस। थैंक यू।